वोटिंग होती है मैक्सिमम 60%, 50 और 60%, कहीं कहीं 70% वोट पड़ती है। और वोट पड़ती है वो डिवाइड होती है, कई सारी पार्टियों में डिवाइड होकर वोट पड़ती है। लेकिन जो वोट फर्जी बनाई जाती हैं वो डेफिनेटली बनाई जाती हैं एक ही पार्टी को डालने के लिए। तो आप सोचिए उसका परसेंटेज कितना ऊपर जाएगा। निश्चित रूप से जो वोटें फर्जी बनाई जाती हैं वो इंटेंशनली बनाई जाती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को गिरेंगी। तो सोचिए उसका परसेंटेज कितना ऊपर जाएगा। जो वोटें 60% पड़ती हैं वो किसी को 20% पड़ी, किसी को 18% पड़ी, किसी को 30% पड़ी, लेकिन जो फर्जी वोटें डाली गई हैं वो 100% उसी पार्टी को जलती हैं जिस पार्टी ने उन वोटों को बनाया है। इसलिए इनका ग्राफ बहुत ऊपर जाता है। इसको टेक्निकली लोग नहीं समझ पाते कि इतने कम 4 करोड़ में 140 करोड़ में कैसे क्या होगा। चुनाव आयोग 45 दिन में डाटा क्यों, इलेक्शन का डाटा डिलीट क्यों कर देता है? वीडियोग्राफी। देखिए ये जो नियम बनाया गया है ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हड़पने के लिए और बेईमानी करके बच जाने के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। 45 दिन में वीडियो फुटेज जो है उनको डिस्ट्रॉय करना, अगर कोई कैंडिडेट मांग रहा है तो उसको वीडियो फुटेज न देना, ये सारी चीजें वो हैं कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी सबूतों को मिटाओ। सिर्फ इसलिए ऐसा है कि अगर ये सारी वीडियोग्राफी देखने लगे तो उसमें कई 100 साल लग जाएंगे। और उसमें मैं कह रहा हूं 1 लाख साल लग जाएंगे। तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? पुलिस में केस कोर्ट ये कौन करने वाला होता है? ये डिसाइड लोग करेंगे। जो लोग मांग रहे हैं क्या सारे उसकी मांगी जा रही है? अगर पर्टिकुलर किसी विधानसभा की, किसी लोकसभा की वीडियो फुटेज मांगी जा रही है तो आपको देने में क्या दिक्कत? आपको तू देख भैया पूरी जिंदगी इसे में निकाल दी, तुम्हें क्या दिक्कत है? पुलिस को भी वोट डालते हुए देखा गया, इसीलिए कुंदरकी में भी गड़बड़ी हुई और इस तरह की बातें सामने आई। अब इतने गहरे मतलब इतने जो है आरोप अगर लगाए जा रहे हैं सबूतों के साथ में, तो मैं समझता हूं आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं कि क्या हालत है और हमारा लोकतंत्र कहां जाके फंस चुका है। जनता को जगाने के लिए लोग लगातार काम कर रहे हैं, हम सभी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सबूतों के साथ कर रहे हैं। एडीआर हो, द वायर हो या वोट फॉर डेमोक्रेसी हो या और बहुत सी संस्थाएं हैं, चाहे ऑट न्यूज है, क्विंट है, तो सारी चीजें सब सारा फर्जीवाड़ा सामने रखा जा रहा है। इतना और देश की जनता के तमाम अधिकार एक तरह से छीन लिए गए हैं। उससे रोजगार छीन लिया, उससे शिक्षा छीन ली, उससे स्वास्थ्य सुविधाएं छीन ली, उससे सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है, महंगाई जबरदस्त है, उसे रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज की तारीख में 1% लोगों के पास 60% संपत्ति इस देश की है और जो 10% लोग हैं उन 10% लोगों के पास जो संपत्ति है वो अथाह संपत्ति है और 1% लोगों के पास में इतनी संपत्ति है जो इस देश के 89% लोगों के पास नहीं है। यानी कि वो लोग जो 89% लोग हैं, तकरीबन 124 करोड़ लोग जो हैं इस देश में, वो 124 करोड़ लोगों की इनकम प्रति माह 4500 रुपए भी नहीं है। जबकि जो गरीबी की रेखा से नीचे है, हम विश्व बैंक के आंकड़े को अगर देखें तो उसके लिए 5660 इनकम प्रति माह होनी चाहिए एक व्यक्ति की, उससे भी नीचे पर 124 करोड़ लोग इस देश में जी रहे हैं। ये जितने भी अमीर हैं, जितने भी सत्ता में बैठे हुए मनोवादी मानसिकता के लोग हैं, पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, आपका सब कुछ छीन लिया है, बचा कुछ अभी छीन लेंगे, आपकी नागरिकता छीन लेंगे जिसके लिए एसआईआर कराई जा रही है। अगर अभी भी आप नहीं समझे और विशेषकर यूथ अगर अभी भी आप सड़क पर नहीं आए, अभी भी आपने आंदोलन नहीं किया, इस देश में जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, तो देश न तो देश बचे न देश की जनता बचे। मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये तो लगातार देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। सब लोग सड़क पर आइए, इस देश को बचाइए, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने आप को बचाइए। जब भी कोई चोर चोरी करता है तो वो डिफरेंट आइडियाज लेके आते हैं। ये प्रोफेशनल चोरी होती है, ये कोई इंडिविजुअल लेवल की चोरी नहीं है, ये प्रोफेशनल चोरी है, ऑर्गेनाइज गैंग है। वो गैंग अपने पैटर्न को टाइम टू टाइम चेंज करती है। इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कई स्टेट के इलेक्शन तो बीजेपी हार जाती है, ये उसकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है।
उसको अपना विश्वास लोगों में ईवीएम के खिलाफ और अपने इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में जगाना पड़ता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करा रहा है, उसका एक हिस्सा होता है। हमेशा वो चाहेगा, स्टेट का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता, मेन वैल्यू होता है सेंट्रल को। सारी पॉलिसियां सेंट्रल से बनती हैं, सेंट्रल का इलेक्शन कभी लूज होने की वो पूरी कोशिश में नहीं रहता है, वो 100% कोशिश में होता है कि हम सेंट्रल का इलेक्शन किसी भी लेवल पे किसी भी कंडीशन में जीत के आए। जुडिशरी में इंटेंशन में धाराएं बदल जाती हैं। जब इंटेंशनली मर्डर होता है तो धारा अलग होती है, आप वकील हैं। जब इंटेंशनली मर्डर होता है उसकी धारा अलग होती है, अनइंटेंशनली मर्डर होता है उसकी धारा अलग होती है। तो इलेक्शन कमीशन का इंटेंशन देखिए, राहुल गांधी ने डिजिटल इंडिया में डिजिटल सारे कागज मांगने की कोशिश की कि अगर आप हमें डिजिटल सारा डाटा दोगे तो हम बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें बता सकेंगे कि इस इलेक्शन में क्या गलतियां हुई हैं। उन्होंने 6 महीने की एक्सरसाइज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अगर ये डिजिटली डाटा दिया जाता तो इसमें एक इलेक्शन कमीशन के इंटेंशन पे नजर देखो, आप नजर डाल के देखते हैं तो उनका इंटेंशन क्या कहता है। और ये इंटेंशन पहली बार नहीं है, उनका इंटेंशन कई बार है। जैसे पहले इलेक्शन में कुछ ईवीएम को विद इन ए वीक या विद इन ए मंथ स्क्रैप में डाल दिया गया था, जबकि रूल्स ऐसे नहीं कहता है। तो उनके हमेशा इंटेंशन में, हर इलेक्शन कमीशन के इंटेंशन पे हमेशा ये बात रही है कि इनका इंटेंशन हमेशा चोरी के लिए रहा है और वो सबके सामने। अच्छा देखो, एक और हंसने वाली बात क्या हो सकती है, अभी जो SIR बिहार में हो रहा है उसमें 11 कागज मांगे हैं। उसमें 11 कागजों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कागज मांगा है पासपोर्ट। जब जनता से पूछा जाता है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आधार कार्ड, और आधार कार्ड को उन्होंने इनवैलिड कर दिया है। तो ये एक हंसने वाली बात है। आधार कार्ड तो छोड़ो, जो वोटर आईडी कार्ड को, आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को इनवैलिड कर दिया है और पासपोर्ट को वैलिड कर दिया। और पासपोर्ट का बनने का क्राइटेरिया में आधार कार्ड आता है उसमें। तो ये एक हंसने वाली बात है, ये लोग सोचने वाली बात है। पढ़ने लिखने वाले लोगों को समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को बिहार का सिटीजन बना दिया। मतलब ये क्या मजाक है? ये क्या आपके वोट के अधिकार पे ये मजाक चल रहा है? अब जब आपकी वोट के अधिकार नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट सीज होगा, आपकी प्रॉपर्टी सीज होगा, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। आपको IMDT एक्ट असम में सबसे पहले शुरू हुआ था। इसको बोलते हैं कि जो फॉरेन डिटेक्टिव जो है वो होगा तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। कौन से कंट्री में डिपोर्ट करेंगे ये हमें नहीं पता, वो कंसंट्रेशन कैंप या डिटेंशन कैंप में आपको रखेंगे। आप तीनों लोग देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? एक करके सड़क पर उतर आइए। आप अपने आप जो है, आप किसी से मदद नहीं मांगना, अपने आप भविष्य अपने आप को बचाना है। जब तक सड़क पर नहीं उतरेगा ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बलिदान और संघर्ष चलेगा। कोर्ट पे विश्वास नहीं आपको? कोर्ट पे विश्वास, जब अभी तक जो हो रहा है, अगर कोर्ट ने कुछ किया होता तो हम विश्वास तो करते हैं। देखिए, हम इस देश की यूथ से और जो मिशनरी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सही चीज़ को एनालिसिस करें और एनालिसिस करके वो देखें कि सही क्या है, इस देश का फ्यूचर किस में है, उसका साथ दें।